किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आया हूं गांव चारवाड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा के नरमा के किसानों के पास। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां नरमा की अत्यधिक और अच्छी खेती होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ बातें मैं इन किसानों से पूछना चाहता हूं, और जो बातें इनको पता भी होना चाहिए, ज़रूरी भी है। और इन दो किसानों को मैंने क्यों चुना है, ये खेत में निराई गुडाई का काम करने लग रहे थे, और शाम को या सुबह अपने बड़े से चौक में बैठकर कम से कम 50-60 किसानों के बीच में ये अपना जो है, जब भी समय निकलता है, डिस्कशन करते हैं और खेती के बारे में जानकारी भी रखते हैं। मैं आपको ये स्पष्ट रूप से प्रॉपर दिखाना चाहता हूँ कि इन किसानों के पास हमारी नरमा की, ग्वार की, बाजरा की खेती के पास कितनी जानकारी है, और इस जानकारी न होने के कारण हमारे किसान को नुकसान क्यों हो रहा है। यदि आपको इसी तरह की जानकारी प्राप्त होती रहे, मिलती रहे, तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके इन किसानों की बातों को बताने का काम करें। हाँ जी, ये बताइए, आप नरमा की खेती में निराई गुडाई कर रहे हो? कृष्ण कुमार जी नाम, गांव चारवाड़ा, कृष्ण कुमार ढाका, गांव चारवाड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा। अपने देश में, भारत के अंदर कुल नरमा का उत्पादन कितना है? होगा 50-60 लाख टन। आप कितना बताओगे? बस है, इतना ही है, मान ले तू भाई 70-80 हो गया। 70-80 क्या है? 70-80 गांठ है? लाख है, 70-80 लाख गांठ। आप यही बात ये आप कर रहे हो? अच्छा, हमारे देश के अंदर नरमा की जो आप खेती कर रहे हो, कुल कितने किसान नरमा की खेती करते हैं? नरमा की खेती देख ले तू, अपने किसान तो सारा ही करें लगभग। नहीं, लगभग संख्या कितनी है भाई? संख्या तो खेत में तो काम करने वाला कोई 20% आदमी होगा। अरे भाई रामकुमार, मैं ये नहीं पूछ रहा। रामकुमार जी नाम है इनका, गांव चारवाड़ा, जिला सिरसा का। मैं ये पूछ रहा हूँ, 2000 है, 10,000 है, 20,000 है, 50 लाख है, 2 करोड़ है, कितनी संख्या लगभग? आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। आपके मित्र कितने हैं पूरे देश में? पूरे देश में से जुड़े क्या? नहीं, खेती से जुड़े नहीं, नरमा की खेती करने वाले के। नरमा की खेती तो आपनो मतलब सरसा जिला इन्ने लबाड़ी करनी तो है ही कोई नरमो। आपने उड़ने है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है कुछ। हाँ जी, 3-3.5 करोड़। देखिए, आप समझते रहिए साथियों, ये भाई कहते हैं कि 50-60 लाख। 3-3.5 करोड़ नहीं, आपने कहा कि नहीं, गांठ। ये कितने? 50-60 लाख गांठ। और नरमा की खेती करने वाले ये बता रहे हैं 3 करोड़। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अच्छा, हमारे यहाँ जो आप नरमा की खेती करते हो, हमारे देश में नरमा की कुल खपत कितनी है? कुल खपत तो होगी 40%। अरे कितने लाख गांठ की है मेरे भाई? साथियों, अभी तक इन किसान साथियों को इस बात का पता नहीं है कि हमारे देश में नरमा की खेती करने वाले कितने किसान हैं, कितना हमारे देश में उत्पादन होता है, कितनी हमारे देश में खपत होती है। और यही जानकारी न होने के कारण किसान लॉस में आता है, क्योंकि उसका कारण भी मैं बता दूं कि नरमा अनचाहे के अंदर या तो बिजाई बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा और स्टॉक हो जाता है, और या फिर बिजाई बहुत कम कर देता है, जिसके कारण कमी आ जाती है। ये संतुलन किसान नहीं बना सकता, ये जागरूकता किसान में नहीं है। मैं आपको पहले तो इन किसानों के जो प्रश्न किए इनके उत्तर दे दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, दोनों ही किसान खड़े हो, हमारे देश के अंदर 80 और 82 लाख किसान नरमा की खेती करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे देश के अंदर पिछले सालों में जो हाईएस्ट उत्पादन बना, 360 लाख गांठ का बना। 360 लाख गांठ। जिस टाइम हमारे भारत ने 100 लाख गांठ का इंपोर्ट बाहर विदेश में भेजा, परंतु इस बार ये उत्पादन घट करके लगभग 3.25 लाख गांठ तक 2025 और 26 में रह गया। अब मैं आपको खपत बता देता हूँ कि नरमा की जो खपत है हमारे देश में, जो निर्यात को जोड़ करके लगभग 325 लाख गांठों की खपत है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नरमा का भाव जो चल रहा है, क्या आप इस भाव से संतुष्ट हैं? ना, कोनी, बिल्कुल ही कोनी। इसका कारण की भाव ले ले तू, क्या ले ले? लंबी खेती है, मजदूरी भी इस पर बहुत ज्यादा है, खर्चा भी ज्यादा है। इस बात का किसान को पता है कि लंबी खेती है और मजदूरी ज्यादा लगती है। तो इसका मुझे ये बताइए कि आज मौके पर हमारे भारत सरकार के पास कॉटन की गांठों का स्टॉक कितना है? वो तो ही माने के यार पढ़ेड़ा कोनी भेद इतना। ये पढ़े लिखे कृष्ण कुमार जी, आप पढ़े लिखे हो या सोसाइटी के मेंबर भी हैं? हाँ बोलिए। स्टॉक तो लगभग कुछ तो है ही। कितना है, मैं ये पूछ रहा हूँ? कितना तो होगा, 2.5-3 लाख। देखिए साथियों, यहाँ आके फिर किसान मार खा जाता है। फिर मैं इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। किसान सरकार के पास मौके के ऊपर 60 लाख गांठ और 70 लाख गांठ के बीच का स्टॉक है, जिसमें से लगभग 35 लाख गांठें बिक चुकी हैं, 35 और 30 लाख गांठ का स्टॉक हमारे सरकार के पास है।
अब ये किसान तो दूसरा है, नरमा से हटकर मैं खाद के ऊपर जानकारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये सोसाइटी का मेंबर है और खाद के बारे में इसको जानकारी होनी जरूर, क्योंकि सोसाइटी किसानों का समूह है और ये किसान को खाद भी बांटता है। अब ये बताइए, हमारे देश में कुल खाद की खपत कितनी है? कुल खाद की खपत तो आपने टन में क्या? हाँ, टन में। वो 401 लाख टन। ये बात इनकी करेक्ट है, 101% इन्होंने सही उत्तर दिया है कि लगभग भारत को खाद के लिए 400 लाख टन खाद की आवश्यकता होती है। हमारे पास मौके पर सरकार के पास खाद का कितना स्टॉक है? बहुत कमी है। बताओ कितना स्टॉक है? अनुमानित जानकारी जो 23 लाख नहीं, गलत। ये यहाँ ये मार खा गया। हमारे देश में अब मौके पर सरकार के पास 200 लाख टन खाद का स्टॉक है। लगभग कमी जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि कम से कम 50% तक की हमारे देश के अंदर खाद की कमी है। अब ये तो राम कुमार जी बुजुर्ग हो चुके हैं, वैसे ये प्रगतिशील तो हैं, कुछ किसानों के बीच में अपना जो है वो विचार विमर्श भी करते हैं, परंतु ये युवा किसान है। मैं युवा किसान की बात करता हूँ कि ये जो जानकारी है, क्या ये जानकारी किसान के लिए ज़रूरी नहीं है? जरूरी किसान के लिए तो सारों बढ़िया काम है यो। मतलब भाई इतनी खाद पड़ी है, अपन देन कौन लाग रहा है, न्यू कौन करने लाग रहा है, तो सही बात है। यदि आपको इस बात का पता होगा कि जिस चीज़ की आवर स्टॉक हमारे देश के अंदर मौजूद है, जिस तरह से मक्का के किसानों को नुकसान हुआ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मक्का का उत्पादन हमारे देश में 1.5 लाख टन हुआ करता था। जब सरकार ने MSP का वादा किया तो मक्का का किसानों ने 4.5 लाख और 5 लाख टन उत्पादन कर दिया। भारी भरकम उत्पादन होने के कारण नुकसान हुआ, नुकसान ही है, क्योंकि बाजार में आवक बढ़ गई, खरीदार गायब हो गए। उसी तरह से ग्वार का यही हुआ। और क्या, ग्वार की खेती तो जमा मार गयो 15 सालों ग्वार जमा मार गयो। ये आपकी गलती किसान नहीं मान रहा है, ये गलती नहीं मान रहा है कि हमने फ्री में बीज गंगानगर से लिया और ग्वार की भारी भरकम खेती करके उसका उत्पादन बढ़ाया, और जो उत्पादन बढ़ाया और उसका डिमांड आगे घटी, तो इसका मतलब है किसान को भाव नहीं मिला। तो किसान को इन बातों की जानकारी होना अति आवश्यक है कि हमारे देश में क्या सामान है, किस चीज़ की डिमांड निकलने जा रही है, किस चीज़ की कमी है। यदि किसान कमी वाली फसल बोएगा तो उसके ऑलरेडी मुनाफा और भाव अच्छे मिलेंगे, फ़ायदा भी होगा। अब मैं एक बात और कृष्ण कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आपने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की बात तो सुनी होगी। सुनी है। अमेरिका से हमारे देश के अंदर जो कॉटन आती है उसके ऊपर कितनी ड्यूटी लगती थी? पहले तो शायद 10-12% थी, अब 0% पर करेंगे। इससे क्या नुकसान होगा? इससे तो हमारा नरमा और मंदा होगा। इस बात की इस किसान को जानकारी है, क्योंकि कुछ 5-7% जानकारी रख करके किसान संतुष्ट हो जाता है, परंतु संपूर्ण जानकारी किसान प्राप्त नहीं कर सकता और प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि जब भी बैठते हैं तो नेताओं की चर्चा करते हैं। नेताओं की करते हो? सारी पार्टियां ही हुए राजनीति बा पार्टी न्यू है यार के, बा न्यू यार के, बन यो कर दियो, बन यो कौन करियो, एंड अप गोस होता है। आप 50-100 किसानों के बीच बैठते हो, क्या किसी नेता ने आपको कुछ दिया? के दे हो, आपको पेटी को आपको नहीं ले, आप लोगों ने ले तो ही ठीक है। जब किसान को कुछ नेता देता ही नहीं देखिए तो उसकी चर्चा करने से आपको फायदा क्या है? दुनिया बावड़ी बना रखी है। दुनिया बावड़ी बनी हुई है। दुनिया बावड़ी बनी हुई है, किसान बावड़ा बने हुआ है। किसान ही बावड़ो है। नहीं मन में सोचा जाने कि तेरो छोरो वो लगा देगो, तेरो छोरो वो लगा दे। अरे बेटे का छोरो लगा, एक को लाग गया, 2 को लाग गया वो, और वो तो सारो किसान युग वो है, वो भूखी भरेगो फिर। तो मैं आप किन की टाइम पर खाद, एक बीज, एक दवाई की ठीक मिलना चाहिए। देखिए, किसान रोना जरूर होता है, परंतु नारे जिंदाबाद पार्टियों के लगाता है। किसान बावड़ो ही हुआ है। ये इन दोनों का मानना है कि किसान बावड़ा होता है, और इस रवैये से किसान को नुकसान कितना होता है? नुकसान ही पड़ी है सारो। तो यदि आप खेती के बारे में रिसर्च करें और खेती के बारे में वहाँ डिस्कस करें तो आपको कितना फायदा हो? प्रॉफिट ठीक है, आपका ज्ञान बढ़े, जानकारी होगी, ज्ञान बढ़े, जानकारी होगी। फिर की मतलब भाई दबाव भी तो आवे आदमी पर है, या थोड़ी है कोनिया होगो कभी। चलो है किसान यूँ कहने लग रहे हैं, इतना आए हैं तेरकने हैं, तो तुम आओ किन जो मसलो हल करे है, तो वो हिसाब तो। ये देखिए साथियों, उम्मीद बहुत है, नेताओं से उम्मीद बहुत है कि हम जाएंगे तो हमारा कुछ न कुछ मसला हल होगा, पर नेताओं किसानों की उम्मीद के ऊपर नेता पानी फेर देते। अब जिस नेता को चुन करके विधानसभा में सबसे बड़ी पंचायत में भेजते हो, क्या वो आपकी आवाज़ उठाते हुए कभी देखा है? कोई एक नेता की बात
नेता है बन के बेरो को नहीं के भाई किसान की क्या हालत हो रही है चुप करे हैं पर बेरो को नहीं के सबने बेरो है अपना मैं करें को नहीं। साथियों, इस बात से किसान भी परिचित है कि पता होते हुए भी हमारे प्रिय रिश्तेदार, भाई बंद नेता किसान के लिए काम नहीं कर रहे। मैं आपको ये वीडियो बना करके इसलिए भेज रहा हूँ कि प्रॉपर किसान के आज हालात क्या है। किसान की जागरूकता की कमी, किसान को अपने लिए काम नहीं करना, दूसरी नेताओं, पार्टियों, अफसरों के लिए काम करना और अपने घर की चिंता को छोड़ करके दूसरे घर की चिंता के लिए अपना समय बर्बाद करना, ये सबसे बड़ी कमजोरी किसान की है, जिसके कारण किसान को नुकसान हो रहा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सही है बात। अभी खेती बारे में जानना करके रहा तो किन की तो हालात गई हाँ वो फर्क तो अलग गई को फर्क हुआ है भाई। 25 किसान बैठेंगे, 20 किसान बैठेंगे सारा में हुआ जो है। चर्चा करेंगे। कोई रोग रोकने की बात बताएगा, कोई फसल को अच्छी बनाने की बात बताएगा, कोई खाद को अच्छी देने की बात बताएगा, कोई पानी अच्छी देने की बात बताएगा। इसमें फायदा होगा या फिर नेताओं, राजनीतिक पार्टियों में? खेती जिक्र में है पर ये एक अपने भूत पैदा कर दिया और राजनेता ये मारो गुणगान गाओ सारे दिन। साथियों, किसान अब आप पागल हो रहे हैं यार। और बनाए गए हैं भी नहीं, थाना सीधा जहाँ देड़ो की है बोलो वो नहीं। कृष्ण यार न्यू करे मैं बैंक खिलाफ चलूं और वो न्यू करे मैं बैंक खिलाफ चलूं, बीमारी है सारी और क्या है। किसान साथियों, पूरे दिन किसान भाई जहाँ भी बैठता है नेताओं के पाप धोने का काम करता है। नहीं तो सारंग एकता कर दिया सरकार के कौन कर सके, सारो सब कुछ कर दे मैंने अपनी एकता को नहीं। एकता की कमी है, हाँ कमी है सारी एकता संगठन की कमी है। कमी पड़ी है। अरे मैंने न्यू बताया यार है कम 45 साल हो गया खेती करते ने नहीं बाजदा फिर और छोरो नौकरी लागियो और लागियो बहन जो करेगा। अरे भाई, एक नेता, एक साइकिल वाला 5 साल में फॉर्चूनर पर चढ़ जाता है। आपने 45 साल में अभी कशिया लेके लगे हुए हो पंडू छुट्टियों को नहीं। और उम्र कितनी होगी? उम्र होगी 63 साल। 63 साल किसान की उम्र हो चुकी है और अब तक किसान जो है खुरदाड़ा लेकर लगा हुआ है और ये कहते हैं आमदनी दुगनी होगी। और ये सरकारी आदमी, नेता आदमी में हमारे सामने खड़ा है। भाई नेताजी, क्या आमदनी दुगनी होगी? है सब कभी को नहीं हुआ किसान तो आप भी नहीं सकती। तो क्यों नहीं हुई? आप तो पावर में, पावर क्या करेगा? तो क्या करेगा? पावर हम तो खातिर ये मांग सके भाई दे तो दे गवर्नमेंट ने वही कौन दे कर सका है। देखिए, जो सरकार द्वारा चुने हुए आदमी हैं वही ये बात कह रहे हैं। इनका नाम किशन कुमार जी ढाका है, गांव चारवाड़ा है, कि हम सरकार से जो मांगते हैं हमें मिल नहीं रहा है। साथियों, फिर यार मिले तो वो नकली अड़ंगू मिले यार, असली कोई दवाई असली को नहीं खाद के बैठ जो सीख दें। साथियों, चर्चा लंबी हो सकती है और 1 घंटे तक किसान यदि अपनी व्याख्या करे तो आज इतना दुखी है कि इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। मैंने आपको तमाम वीडियो के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश की कि आज किसान की हालत क्या है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके अन्य किसानों तक पहुंचाएं, क्योंकि जिस बेल्ट में मैं खड़ा हूं ये कॉटन बेल्ट कहा जाता है। किसान की अच्छी आमदनी की बात कही जाती है और सबसे अच्छा एरिया सफ़ेद कपड़े पहनने वाला 45 सा भी कहा जाता है। परंतु आज किसान की हालत यहाँ भी बिगड़ती हुई जा रही है। नहरों का पानी है, बीमारियाँ आ रही हैं, लगातार फसलों में नुकसान हो रहा है। किसान त्राईमाम करके अपने खेतों में काम कर रहा है, सुनने वाला कोई नहीं है। एक नेता और एक किसान दोनों को इकट्ठा करके मैंने जो आपको बातें बताई, कृपया करके इनको शेयर करें। आगे भी इसी तरह से हमें डिस्कस करते रहेंगे, किसान को जगाने का काम करते रहेंगे। और यदि इसी तरह की रूबरू जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, ताकि हर किसान को जागरूक करने में हमें सफलता प्राप्त मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।